वो सी मतलब अंडरस्टूड है, 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये क्या डीसीटी चल रही है सर? हाँ हाँ, डेंसिटी चल रही है। ओह बेचारे। तुम लोग की डेंसिटी सारी रखी हुई है ना, जब आओगे तो एक साथ हो गया। हैं? क्या? हाँ हाँ ठीक है सर। या तो सर मेरे को ऑनलाइन फोटो भेज दो ना, अभी सॉल्व करके भेज देता भरोसा नहीं है मेरे को। हूँ। क्या हाँ, हो गया? 15 मिनट 8:05 को अभी जो लिखो ना, सुनेगा ना -आई। इसमें भी आती थी, अब वो सामने आती है। कॉपी चेक करना था यार तुम लोगों वाला, जो जो पेपर थे, पेपर लाना भूल गया आज। डब्बी वाले जो है ना उनका, उसको चेक करके क्या नहीं दे देता यार मेरे को। मैं खुद तेरा वाला मैं चेक कर लूंगा ना। चलो लाओ टाइम। थ्री के बाद एसिडिक पाउडर दूसरा वाला क्यों नहीं बना? दूसरे पहले का नंबर पर मिलेंगे तो दूसरा वाला हो गया। हाँ तो लिखा नहीं है नंबर, देखो सर क्या नाम है? कैमरा एंगल ठीक करो भाई। क्या कैमरा एंगल ठीक करो। बोल रहे कैमरा ठीक करो, डीएसएलआर लगाओ। एंगल कैमरा एंगल। एंगल पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, सिर्फ आधा पौना दिख रहा है। हाँ। आज फर्स्ट बेंच व्यू है। थोड़ा राइट में जाने दो। थोड़ा राइट थोड़ा और। थोड़ा और अबे घुमा तो सही साले। हाँ बस अबे थोड़ा राइट हाँ बस बस। हो गया। मेरे में थोड़ा सा ब्लर है कि वहां से प्रॉब्लम है? मतलब ऐसे ब्लर है पर वैसे समझ आ जा रहा है क्या लिखा है। हाँ थोड़ा हाँ सही। नेटवर्क इश्यू हो तो मेडाईटी के वाईफाई से कनेक्ट कर लेना। हाँ पंकज सर का पासवर्ड कुछ ऐसा कुछ था, मेरा आईडी जामनगर।
ये तो CH2 सर इधर आ जाए आपकी कुछ बोले वहाँ पे नीचे सब इधर आ जाए तो आप इधर भी आ सकते हो इधर तो अरे भंडारी चलो इधर देखना सर क्या बोलूं पहली नंबर तुमने सुना दिया मुझको याद है एसिडी कोड एसडी कोड वो तो लिख तो दिया भाई कैमरा हाँ पूरा लिखा है सर चल तो लिखा है कुछ सुना अब खड़े हो जो नहीं सुना है उस पे कटा पैदा होगा फिर से नीचे और पंक्ति हाँ ये तो है चलो 300 जो लिखा वही लिखना होगा तो पहले अनाउंसमेंट हो चुका है जो आपको डीसीटी में लिखोगे ना माइनस आई फैक्टर आप पूछो क्या पूछ रहे हो सर वो कल जो पढ़ाया था ना उसमें थोड़ा डाउट है, रिकॉर्डिंग देखी थी तो हम बोलो ना सर वो एक क्वेश्चन आपने कराया था वो बेंजीन वाला, उसमें एसिडिक कैरेक्टर बताना था, उसके बाद से सारा डाउट है। माइनस आई का ऑर्डर सुना माइनस आई का ऑर्डर सुनाओ माइनस आई का ऑर्डर सर अभी याद नहीं किया। पलटे तुम अभी फोन लगा क्या सर? तूने माइनस आई का ऑर्डर सुना माइनस आई का सर माइनस आई का ऑर्डर अभी याद नहीं किया है, कल तो रिकॉर्डिंग में से तो देखा सर, सारा कैसे याद होगा? रिकॉर्डिंग में से देखा तो जो होमवर्क दिए थे वो भी तो देखा होगा ना। वो था ही नहीं उसमें, वो एसिडिक कैरेक्टर याद करने का था। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ तुम, उसके बाद तुम अपना डॉट पूछना। जब तक माइनस आई इफेक्ट तेरे को नहीं याद होगा ना तब तक डॉट नहीं बता सकते। सर कल याद कर लूंगा सर, डाउट तो बता दो। क्या कर रहा है इधर अक्षर को सब आ गया क्लास में ये अक्षर को सारे के सारे पता माइनस आई इफेक्ट सुना एक बार सर वैसे मैं मतलब मेरे को वो समझ आ गया था कि माइनस आई से क्या फर्क पड़ेगा, पर वो ऑर्डर याद नहीं है। चल माइनस आई का इसको ऑर्डर सुना जो तेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं, सुना ना। हाँ NF3 NH3 NO2 CN C डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड OH बाद में FCl BRI OROH। ओ भाई सही है सही है। कैसा लग रहा है? चल अब तेरे को माइनस आई का ऑर्डर नहीं पता है ना? सर पता है पता है।
सही है। सुनो, सुनो सुनो। इसके अलावा एसिडिक ऑर्डर जिसमें है PH3OH वाला SO3H वाला। निश्चय तेरे को माइनस आई नहीं पता है ना? नहीं सर, मतलब याद नहीं है, पता है कि क्या होता है और क्या फर्क पड़ता है उससे। वो एसिडिक कैरेक्टर में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर मेरा इंटरनेट गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिखो तो। हेलो सर। ना दिख रहा है। अब तुम माइनस आई याद करके आना, उसके बाद में बताऊंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है सर, पर कल वाला वो डाउट है। माइनस आई समझ में तो आ गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर के। वो माइनस आई वाला डाउट नहीं है, डिस्टेंस मैटर वाला डाउट है। क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस वाला कुछ बोल रहा है। अच्छा डिस्टेंस दूर जाता है। डिस्टेंस में टक्कर तो आपने एक क्वेश्चन नहीं कर देते पर वो एफ वाला एफ मतलब ऐसा है कि अरे तेरे सिर पे ना 100 केजी का एक बड़ा सा रखा हुआ है वो बटन, ठीक है? तेरे सिर पे क्या है, 100 केजी का एक बटन रखा हुआ है। तेरे 2 मीटर पे अक्षर खड़ा है। सर वापिस एक बार रिपीट करोगे? यहाँ पे बहुत भटक रहा है। पर जो 100 केजी का बटन है वो सबसे कम कौन कर सकता है? सर 100 केजी के बर्डन के बाद ही सब सुनाई दिया, उसके पहले क्या बोला? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। आप क्लास लेने के बाद तुम नोट पूछना, लास्ट के 15 मिनट पहले। अरे सुनो सुनो सर, अभी आ गई अच्छे से। आधा घंटा तेरी आवाज नहीं आ रही है। सर 100 केजी का बर्डन है, उसके अलावा एक बार वापस बताओ तो मैं बताता हूँ। मैंने बोला ना कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे अक्षर खड़ा है, 3 हाँ, मीटर के डिस्टेंस पे 4 जीत है, मीटर 4 मीटर पे 4 मीटर पे जीत है और 10 मीटर पे हर्ष है। सर इसके ऊपर जो 100 केजी का बर्डन रखा हुआ है ना, सबसे पहले कौन काम करेगा? अक्षर काम करेगा ना। क्यों कम करेगा? वो सबसे पास है तो वो आएगा ना हेल्प करने। माइनस आई में भी वही है, जो सबसे पास होगा ना उसका माइनस आई ज्यादा लगेगा। मतलब किसके पास? माइनस जो COOH ग्रुप लगा था ना, हाँ सर। उसके पास। मतलब इसमें वो क्वेश्चन एक बार वापस समझा दोगे? CH3 CH2। क्वेश्चन ऐसा था 1 2 3 4, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया था, एक बार यहाँ पे लगाया। नहीं सर, ये फ्लोरीन वगैरह नहीं था उसमें कुछ। तो क्या था? तो क्या लगा था? सर नॉर्मल था, CH3 CH2 CH2 COOH वो वाला। वो एक ऑप्शन था भाई, वो एक ऑप्शन है। अरे ये डिस्टेंस वाला मैं बता रहा हूँ। अरे वो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं था ना, आपने ऑप्शन दिए थे एक फ्लोरीन नहीं था सर बाकी। अरे सर आपने मेरे को बोला था ना, मेरे को समझ आ गया वो। ये 1 2 3 हाँ ठीक है। हाँ सर। ये प्लस आई लगा हुआ, प्लस आई सब में कॉमन है। ये माइनस आई है, माइनस आई है, माइनस आई है। तो हाँ, यहाँ पे 100 केजी का बर्डन है इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो सबसे पास में ये वाला फ्लोरीन है, तो ये ज्यादा कम करेगा। ये थोड़ा दूर है तो कम, ये सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब फ्लोरीन जितनी पास में होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। हाँ हाँ सर, समझ आ गया। आगे बताओ। आगे इसके बाद आपने वो एक और पढ़ाया था ना, वो पूरा एक बार टॉपिक रिवाइज करा सकते हो? एसिडिक कैरेक्टर से वो एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर वाला, वो रेजोनेंस इफेक्ट वाला। उसमें कुछ समझाया नहीं, रेजोनेंस वाला। रेजोनेंस इफेक्ट, फिर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस और वो वाला, वो नोट तो कर लिया है पूरा पर समझ नहीं आया। बाद में रेजोनेंस अभी करवा रहे हैं, वही टॉपिक चल रहा है। तो कल वो लिखवाया था, वो कल जो लिखवाया वो तो बेसिक करवाया था, अभी आज उसी का एक्सप्लेनेशन करेगा। तो एक बार वो रिवाइज करा दोगे कल वाला? तूने जो कल लिखा था वो नोट कर रखे हो ना? हाँ हाँ, नोट किया हुआ है। तो कंडीशन तो बस वो अभी तुम्हें तेरे को समझ में आ जाएगा। कल वाले से यहाँ स्टार्ट करूंगा।
जो तूने कल लिखा था। देखो एक्स किसको बोल रहे थे, तेरे को पता है? एक्स 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 वाला काउंट किए थे क्या तुम? मैंने वो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर लिखा है, फिर उसके बाद इक्वेशन, फिर रेजोनेंस इफेक्ट लिखा है। अरे तो रेजोनेंस में मैंने क्या लिखा है? जो लिखो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, फिर उसमें डबल बॉन्ड, लोन पेयर, वेकेंट ऑर्बिटल, ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, वो सब। हाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड था, माइनस था, प्लस था, लोन पेयर था, वैकेंट ऑर्बिटल, इन सबको एक्स माना था ना मैंने। हाँ 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 हाँ, देखा है, आगे वो ऐसे करके एक्स लिखा हुआ है। हाँ हाँ, तो रेजोनेंस तभी होगा जब डबल, सिंगल और एक्स आए। डबल, सिंगल और एक्स, मतलब ये, और एक मतलब इनमें से कोई एक आना चाहिए वही डबल है। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ। हाँ ओके ओके, मतलब अगर सिर्फ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा ना? ठीक है, डन। हाँ सर। रेजोनेंस इफेक्ट एक बार माइनस आई में आपको समझाता हूँ। कार्बन प्लस पे कौन सा ग्रुप लगा होगा उसके बाद? कार्बन प्लस, कार्बन तक डायनामिक के साथ कौन सा ग्रुप है? प्लस आई के साथ या माइनस आई? प्लस आई। और कार्बन आयन माइनस एसिडिक कैरेक्टर, माइनस स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई। देन हाँ सर। देखना, मैंने आपको बोला था कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक्स आना चाहिए। डबल, सिंगल और एक्स आना चाहिए। इसके अलावा आपको बताएगा कि नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? लोन पेयर। तो हमेशा अगर लोन पेयर रेजोनेंस में आता है ना, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। एग्जांपल भी दिया था कल मैंने, अब फिर से एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। यहाँ पे OH लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, इससे बताओ ये रेजोनेंस में है या नहीं है? ये रेजोनेंस में है या नहीं है वो बताना। हाँ इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और OH, तो 1 माना 2 माना। बताओ जल्दी से। सर 1 वाला होगा रेजोनेंस में। कैसे रेजोनेंस में वो समझाओ। मैं सर डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड है वो, और लोन पेयर भी हो जाएगा एक, तो फिर रेजोनेंस में ना। क्या बोला? डबल है, सिंगल है, उसके बाद लोन पेयर एक हो जाएगा ना। लोन पेयर कहाँ है? सॉरी, लोन पेयर कहाँ पे है? 1 वाले पे। 1 वाले कार्बन पे लोन पेयर कहाँ से आ गया रे? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, याद है कि सुबह सुबह लगाने लगे तो राजस्थान है सर वो। इसके पास आ गया लोन पेयर कोई। हाँ हाँ सर, ऑक्सीजन मतलब वही। हाँ सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है ना, तो आपको यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, किधर से किधर जाएगा। लोन पेयर समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अब लोन पेयर पे क्या होगा, ये इस पे आएगा। पहले ये बताओ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। तो जैसे ये लोन पेयर ये 5 बॉन्ड ब्रेक करेगा। हाँ सर। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे O पे क्या आएगा? प्लस आएगा, डबल बॉन्ड आएगा क्या इसमें? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये इस पे ब्रेक हुआ तो इस पे क्या है? माइनस है। अरे समझ में, एक ना रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते हैं सर ये तो रेजोनेंस में हुआ ना।
क्या बोल रहे हैं? सर इसमें तो मतलब डबल बॉन्ड भी आ गया, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तो ये तो रेजोनेंस बॉन्ड। तो सेकंड वाला रेजोनेंस है ना, डबल सिंगल लोन पे है। तो पहला वाला क्यों नहीं था? मतलब वो ऊपर ऑक्सीजन पे आएगा फिर वो। Validation सर आपकी आवाज कट रही है। तो अपना सारे कुछ नोट कर लो, लास्ट के 15 मिनट के लिए हमें जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर। ये तो क्या होता है क्योंकि उसके बाद बैग हो रही है। हाँ भाई, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे लिखा जाता है, ये वाला समझ में आया? हाँ सर। तो आपको करना क्या है ना, जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ देखो, ये डबल बॉन्ड जो है बॉन्ड लिखा यहाँ पे भी आ रहा है, जहाँ जहाँ आ रहा है बस डॉटेड लगा दो। कहाँ कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी डॉटेड है। जिसमें प्लस है प्लस लगाओ, जिसमें माइनस आया उस पे माइनस। ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है? नहीं आया समझ। पहले लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे था, बाद में घूम के कहाँ पे गया? यहाँ पे। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड गया वहाँ पे डॉटेड बच दिखा रहा है। जिसमें प्लस है प्लस, जिसमें माइनस है। सर जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या लगाना है? ये इधर ब्लर है, दिख नहीं रहा अच्छा से। रेजोनेंस हाइब्रिड में जहाँ जहाँ इसमें डॉटेड लाइन लगानी है। डॉटेड करके लगा देना है। हाँ सर। डबल साइडेड एरो आएगा ना? हाँ, ये दोनों बीच में है। हाँ हाँ, ये वैलेंट वाला। ये दोनों क्या होते हैं आपस में रेजोनेटिंग करते हैं। रेजोनेटिंग एस्पेक्ट। आपको बस रेजोनेंस देखने के लिए आना चाहिए। रेजोनेंस चेक कर सकते हो ना आप लोग? होगा ये नहीं होगा, एक करके ऐसा लिखे अपन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH। रेजोनेंस है या नहीं है? डबल सिंगल ब्रैकेट है। और बताओ ये डबल बॉन्ड की जो डीलोकलाइजेशन होगी ऐसे होगी ना? अरे समझ में क्यों? क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है ना। तो अब आप सोचो यहाँ पे, तो ये वाला डबल बॉन्ड जब ऊपर शिफ्ट होगा तो CH2 के ऊपर प्लस आ गया होगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड BH3, समझ में आ रहा है? BH2, ये भी BH2। अब बताओ इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिया है ना इसने, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या है? माइनस। जितना प्लस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका माइनस। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड आप दिखाना चाहो, रेजोनेंस हाइब्रिड तो कैसा हो जाएगा? 1 2 इधर भी लगा हुआ है, इस पे BH2 है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है। जिसमें प्लस है प्लस लगाओ, जिसपे माइनस आया है
सर वो कुछ दिख नहीं रहा, एक बार नेटवर्क चेक करो। दिख रहा है मेरे को। क्या कुछ नहीं दिख रहा बोर्ड पे एकदम, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। CH3 या CH2 कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार zoom कर जरी। अभी दिख रहा है? हाँ बस ऐसे रखो कैमरा, मस्त है। अरे हाँ क्या दिख रहा है, जोरदार। अरे थोड़ा वो ऊपर कर दो फेस। हाँ बस। अक्षर ये क्या ऊंधा सीधा कर रहा है? जस्ट वो कर रहा है। चल देखना इधर, मेजोमेरिक में ना दो इफेक्ट है, एक प्लस एम, दूसरा माइनस। अब मेरे को ये बता, जो बेंजीन रिंग होता है ना, ये रेजोनेंस में होता है ना? रेजोनेंस है। आपको ये देखना है प्लस एम के लिए कि इसके ऊपर जो भी एटम लगा होगा, मैंने जी कर लिया, इसके पास अगर लोन पेयर होगा, क्या होगा? लोन पेयर, तो प्लस एम में आएगा। समझ में आ रहा है? नहीं है तो नहीं आता। देन देखना ध्यान से, यहाँ पे इसका प्लस एम ये तभी होगा जब बेंजीन रिंग के ऊपर जो भी ग्रुप लगा होगा उसमें क्या होना चाहिए? लोन पेयर। जो प्लस एम का नाम होता है वही प्लस आई का होता है। प्लस कहीं पे भी लगे मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ठीक है ना, मतलब माइनस आई की तरह। तो मैंने एक पहला एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, आपको बताना कौन प्लस एम है कौन माइनस एम है। ये ऐसे सर्कल लगा दिया बेंजीन OH, प्लस एम है या नहीं है? है सर। पहला एलिमेंट क्या लगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है? लोन पेयर। तो ये प्लस एम है। आ रहा है समझ में? इसके बाद देखना बिल्कुल ध्यान से आप, यहाँ पे क्या है? ये है या नहीं है? देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये है जो तो ये माइनस आया समझ में? माइनस एम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन देगा। बाकी सीक्वेंस ऑर्डर जो है ना आपके पहले वाले नोटबुक में लिखाया गया है, अच्छे से बस समझ लेना कि प्लस एम माइनस एम की पहचान कैसे होती है, क्योंकि क्वेश्चन में वो इम्पोर्टेंट है। तो ये भी प्लस एम है, ये क्या है? प्लस एम है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है या नहीं है? नहीं है। देखो क्यों नहीं है? ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोई लोन पेयर नहीं है ना। 3 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच रहा था कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये भी क्या है? माइनस। एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको माइनस एम के लिए बताता हूँ। सर ये लास्ट वाला कैसे हुआ वो बताओगे? कौन वाला? सर ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, उसके बाद फिर एक बॉन्ड बचेगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। हाँ सर। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। 3 के साथ बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर बच रहा था, उस लोन पेयर को क्या किया? ऑक्सीजन को देके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर ऑक्सीजन का नहीं देखना होगा इसमें? अरे रिंग से पहला आइटम कौन लगा? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ओके ओके डन समझ गया। ठीक है ना, पहला आइटम को देखना है। हाँ सर। ठीक,
हाँ, ये ना अगर सी डबल बॉन्ड हो आगे इस कार्बन के अभी कितने बॉन्ड है? 3। तो यहाँ पे कुछ भी लग जाए आकर के, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट, ये माइनस एम की तरह काम करेगा। इसके पास लोन पेयर ही नहीं होगा ना क्या? अरे हाँ समझ में? सर। अब अगर ऐसा आ गया ये, वो हो गया CH3 हो गया, ये प्लस है माइनस है, प्लस है में ऑक्सीजन लगा है, लोन पेयर होगा। हाँ आया ना समझ में? नोट करो आप। अब ये बताओ, अगर रिंग के ऊपर क्लोरीन लग जाए ब्रोमीन, तो प्लस एम की तरह काम करेगा माइनस एम की तरह। माइनस एम आइसो कर देते हैं। माइनस आइसो करते तो उससे क्या दिक्कत है अपने? नहीं बोला लेकिन यहाँ वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? प्लस एम भी शो करेगा ना। इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर है, हेलोजन माइनस आई शो करता है इंडक्टिव में, और यहाँ पे प्लस एम शो करता है। तो अभी मैं आपको देखने के लिए बताऊंगा कि अगर एक साथ प्लस एम और माइनस आई लग रहा है तो किसका क्या ज्यादा होता है। अरे समझ में? अगर आयोडीन भी आप लगाओगे तो उसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। इंडक्टिव में माइनस आई इंडक्टिव ऐसे लगेगा, ये प्लस एम माइनस एम तो तभी लगेगा जब बेंजीन रिंग के साथ होगा, विद रेजोनेंस होगा। लेकिन इंडक्टिव में रेजोनेंस का कोई गेम नहीं था ना। अगर वहां पे लग गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, समझ जाना क्या है? इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो ये रेजोनेंस के साथ ये सारे ग्रुप लगे होंगे तभी प्लस एम माइनस एम। प्लस एम माइनस एम तभी कंसीडर होगा जब रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो इसमें एग्जांपल दिए आपने। हाँ बीच में ये डबल बॉन्ड है ना, ओके ये रिंग ऐसे बनाया मतलब क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे क्या लिखा है मैंने? प्लस एम। प्लस एम इलेक्ट्रॉन देने वाला, माइनस एम इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब ये ध्यान रखना, इंडक्टिव जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मेसोमेरिक नहीं। बताऊं? सर फिर 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करके आओगे तुम। क्या सर? 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर। पेपर तभी पास हो गया ना। पेपर तेरे में ही देना नहीं है, तेरे बदले में जाऊंगा। चलता चलता है चलता तो है। एक सेकंड, हो गया? बता देना इसको। प्लस एम माइनस एम का कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया ना आपको? कब प्लस एम कब माइनस एम। अगर कार्बोकेटाइन लगा है तो अब आप सोचो, प्लस आई के साथ ज्यादा होगा, प्लस एम के साथ भी ज्यादा होगा। माइनस आई सॉरी कार्बो, ये या तो एसिडिक कैरेक्टर या फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई के साथ या फिर माइनस एम के साथ। आया ना समझ में?
अब इतने सारे स्ट्रक्चर में से बस दो का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको करना है। एक बार रिंग के ऊपर प्लस एम लगाना चाहिए और एक बार रिंग के ऊपर माइनस एम। किसी एक का भी आप कर लिए ना, मतलब एक एक दोनों में से, तो चाहे कोई भी आ जाए ना उसी तरह से होगा उनके रेजोनेटिंग में। अब बिल्कुल ध्यान से सोचना। चलो एक एग्जांपल करते हैं। ये रिंग लगाया तो उसके पहले आप समझ लो एक में इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आप थोड़ा नीचे लिख सकते हो या थोड़ा नीचे। हाँ सर, हाँ हाँ सर सर हो थोड़ा गया। नीचे लिखो हेडिंग ये ना। ना, हाँ हेडिंग ये ना चल न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोफाइल सही है। अब हाँ सर एकदम। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल ध्यान से आप समझना। न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होगा, या फिर लोन पेयर वाले एलिमेंट होंगे। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब लोन पेयर हुआ। नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने लिखा ना CH3 माइनस, देखो नेगेटिव चार्ज है, क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना, या तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए माइनस चार्ज, तो वो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। अब इसके अलावा OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, H माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, Cl माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, क्लोरीन माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, NO2 माइनस भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। समझ में आ रहा है इतना? H2O न्यूक्लियोफाइल होगा या नहीं होगा? Cl के पास लोन पेयर है ना सेंट्रल मेटल में, तो देखो लोन पेयर वाला भी क्या होगा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो H2O हो गया। इसके अलावा NH3 पे आओ, लोन पेयर है क्या, है ना, तो ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी कोई भी एलिमेंट आ जाए जिसके ऊपर क्या हो लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा डबल बॉन्ड वाले भी, डबल बॉन्ड वाला भी क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो वो भी किस में आता है न्यूक्लियोफाइल में आता है। नहीं बताओ। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ हाँ सर। नोट हो गया? नेक्स्ट में हेडिंग बनाना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सर आप बोर्ड के पास खड़े हो या कहाँ खड़े हो, क्योंकि इसमें तो बोर्ड के बात कर रहे हैं, तेरे में लैग हो रहा है। बोर्ड के पास खड़े हैं, इसमें तो बोर्ड ही दिख रहा है, सिर्फ आप तो दिख ही नहीं रहे। जो बोल रहा हूँ वो सुनाई तो पड़ रहा है ना? हाँ हाँ, मुझे लगा वीडियो लैग कर रहा है। हाँ इलेक्ट्रोफाइल लिखो, हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला पॉइंट
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला, डिफिकल्टी नहीं, ऐसा वही लिखा है। डी आई लिखे हो तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट या स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज या स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज और या फिर क्या होगा, बोलो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एग्जांपल बता सकते हो इलेक्ट्रोफाइल के? NH4+, ये एक्सेप्शन है, प्लस होते हुए भी नहीं है। NF3+, हाँ वो चलेगा। देखना इलेक्ट्रोफाइल प्लस आएगा अगर रिएक्शन में, तभी आप समझिए इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे H पे प्लस भी आता है, NO2 पे माइनस भी आता है, NO2 पे प्लस भी आता है, CH3 पे प्लस भी आता है, इसके अलावा BH3। देखो टोटल इसके पास जब बॉन्ड बना लेगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। एक खाली है ना वैकेंट ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। एक ये वाला एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, NH4+। भाई इसके ऊपर प्लस होते हुए भी देखना है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मॉलिक्यूल। तो कार्बोकेटायन तो अपना शुरू से ही क्या बन रहा है? इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। अब ये देखना NH4+, ये तो अपना लोन पे डोनेट करने के बाद इसके प्लस आया है, आ रहा है समझ में? तो इसके जितने बॉन्ड बनाने थे ऑलरेडी इसने बना रखे हैं, तो बना ही नहीं सकता, इसलिए NH4+ नहीं आता। नोट करो। और भी कोई भी कंपोनेंट जिसके ऊपर प्लस आ जाए वो सारे सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। सर तो NH4+ न्यूक्लियोफाइल में आएगा। ना तो वो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। ओके सर। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल फुलफिल है ये। टाइम देखो, ये है ना, हटाऊं ना? ये हो गया है। देखना अब यहाँ पे, अब मैं आपको रेजोनेंस जो मैंने पढ़ा है ना उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे को बताना ये कौन सा है, प्लस है में माइनस है में? OH डबल सिंगल डबल प्लस है में। इसके पास क्या है? लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होगा ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। तो कौन ये वाला करेगा ना? तो ये वाला ऐसे नहीं करेगा। तो ध्यान से देखना, पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे प्लस और H आएगा, ये ऐसा बनता है। इस पे क्या आएगा? फिर जो जहाँ है वैसे लगाओ, समझ में आ रहा है? निगेटिव सिंगल डबल है ना रेजोनेंस। तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा? ऐसे ब्रेक होगा। आपको ये समझना होगा कि इस निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन उधर मूव नहीं कर सकता है ना। तो जहाँ पे निगेटिव चार्ज है वो अपना मिनिमाइज करना चाहेगा, तो मिनिमाइज क्या करेगा? अगले वाले बॉन्ड पे ब्रेक करेगा, वो डबल बॉन्ड हो जाएगा 5। तो फिर से ये ब्रेक करेगा। तो अब देखो, आप ध्यान से बिल्कुल, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O हो गया, H हो गया, प्लस हो गया। डबल बॉन्ड यहाँ पे आया ना, माइनस यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड ये है। देन इसके बाद देखो आप, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो इसके 5 बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ऐसे। तो अब कैसा हो गया ये? थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ मैं। देखो पहले जो डबल बॉन्ड लगाया, अब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। इस पे क्या है? यहाँ पे क्या है?
इतना है समझ में? देखो डबल सिंगल निगेटिव है ना रेजोनेंस, नीचे से करवाने का कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे चलते आ रहे हो तो इस डायरेक्शन में चलोगे तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे ब्रेक होगा, इसके कितने बॉन्ड होंगे? तो ये ऑक्सीजन वाला ऐसे ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, तो उसका माइनस प्लस न्यूट्रल। तो अब आप देखो यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है आप डबल बॉन्ड लगाओ पहले, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस वाले निगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पे आया, ये वाला प्लस माइनस हुआ होगा तो OH आ गया पहले और लास्ट में। देखो डबल बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें यहाँ छोड़ दिया। अगर समझ में ओवरऑल आप देखो तो डबल बॉन्ड का क्या हुआ है? डीलोकलाइजेशन हुआ है। अरे समझ में? इसके अलावा जो अपने को बताना है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा इस बेंजीन रिंग के साथ, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ना, तो यहाँ से जो पहला पोजीशन होगा, मतलब इसको 1 माने तो ये 2 1 2 3 4 5 6, इसको ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मेटा। ये पहला होता है, तो ये वाला क्या होगा? 5 वाला मेटा, 6 वाला क्या होगा? ऑर्थो। आया समझ में? लेकिन ऑर्थो पहले तभी डिसाइड करोगे जब ये लगा होगा, वही लगा ही नहीं होगा तो कैसे डिसाइड कर ही नहीं सकते ना आप। अरे समझ में? तो अब देखना है यहाँ पे, जब भी रिंग के ऊपर अगर प्लस एम लगा होगा, क्या लगा होगा? प्लस एम। जब भी रिंग के ऊपर प्लस एम लगा होगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाए, कौन सी पोजीशन पे जाएगा? जहाँ पे माइनस, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कौन सा चार्ज? तो वही जाएगा ना जहाँ पे माइनस आया होगा। तो माइनस देखो कहाँ पे आया है? ये ऑर्थो है, और कहाँ पे आया है? पैरा है, ये है ना पैरा। ये क्या है? ऑर्थो। और कहीं आया है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिंग के ऊपर कोई भी प्लस सिम लगा होगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा होगा, वो या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप कहलाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। आप एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ोगे, एक एक करके सारे हो जाएंगे। आया ना समझ में ये वाला? इसके ऊपर ऐसा होता है कि वो होता रहता है अपना, या फिर मतलब वो कुछ देर होता है फिर थोड़ी देर नहीं होता है, ऐसा होता है। कभी फ्रीक्वेंसी होती है वो चलता है, होते रहते तो बॉन्ड ब्रेक होता है तो बंद रहता है, ब्रेक होता है। तो मतलब उस 1 सेकंड को बंद कर देता हूँ। अगर यहाँ पे NH2 लगा होता है ना, बस ऑक्सीजन को हटा के आप N लगाते, सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है। अगर तुम NH2 लगा दो तो उसके ऊपर भी लोड क्या नहीं होता, पहला स्टेप जो होता, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही चलते ना। सर ये NH2 वाला वापस बोलोगे, सुना ही नहीं दिया सर। मैंने बोला अगर रिंग के ऊपर NH2 होता, हाँ सर। अब कुछ भी आ जाए रिंग के ऊपर प्लस एम में कोई भी आ जाए, इसी तरह से रेजोनेंस होगा। अगर NH2 आएगा तो ऑक्सीजन को हटा के बस नाइट्रोजन लगा दो, कोई भी प्लस एम आ गया तो ऑक्सीजन हटा के वो वाला ग्रुप अटैच कर दो। जाके 15 मिनट निश्चय किया ना, पूछ रहे हैं तो पूछूंगा ये बोर्ड में तेरे से। हां सर बना दो कल के डेसिडी की सिलेबस में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको दूंगा पूरा। तो क्या मतलब है 5 वीक में क्या एक ही है? तेरे बदले मेरे को पेपर देना होगा। क्या सर? तेरे बदले मेरे को पेपर देना होगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है? मेटा पे क्यों नहीं कर रहा अटैक, समझ में आ रहा है ना? ये अभी याद रखोगे हमेशा।
जब भी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा होगा, मतलब क्या लगा होगा, प्लस है, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर ये ऑर्थो पहले आप कभी डिसाइड करोगे जब कोई फंक्शन ग्रुप लगा हो, लगा ही नहीं होगा तो उसमें ढूंढते मत रहना। वो बात हो गई ना, रंगा में जाके जिसको काम होगा तो बैठा है इधर मौज कर रहा है। एक मैंने प्लस सिंबल बताया, एक माइनस सिंबल बताया, तो अगर किसी नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। वो पूरा समझाना है, कहाँ नहीं तो समझ में आया। आपसे रिवीजन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। ये सब तो बताना पड़ेगा ना। एक थर्मोस में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाने के लिए रेडी हूँ। और थर्मोस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के साथ बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 तो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 लॉन पेयर होता है, तो ऑक्सीजन के पास कितना लॉन पेयर होता है? क्या सर आप बोलते हैं? ऑक्सीजन का थर्मोस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 के साथ बॉन्ड बनाए 4 बचे, और 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 लोन पेयर होता है, तो मतलब लोन पेयर है ना इसके पास, तो ये लोन पेयर है, यहाँ पे दिया डबल बॉन्ड हुआ, तो इस कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। हाँ, अभी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, देखो 1 2 3 4, तो ये जैसे ही लोन पेयर आता है ना यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाता है, तो ये ब्रेक हो गया, तो ये चला। तो बोर्ड पे 13 नंबर है, सेम क्वेश्चन, हटाए नहीं इसको। 1 मिनट सर। तो जब भी रिंग के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पेयर आएगा। डन, इसको हटाए ना पर चलो फिर बताओ तुम। इसमें ऑर्थो पहला कौन सा होगा? ऑर्थो 2 पैरा 3, ऑर्थो 2 पैरा 3, हाँ ऑर्थो 2 और 6 पैरा 3 और 5, ऑर्थो 2 और 6 हाँ पैरा 3 और 5, 3 और 5। ये बात का उठाए प्रोडक्ट क्या देगा अभी केंद्र भी बताया, केंद्र पता इसमें और तो फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, कैसा फील हुआ? अच्छा। और तो पहले तभी डिसाइड होगा जब 1 पे यहाँ पे कुछ लगा होता, अगर गलती से मैं यहाँ पे लगा देता तो ये और ये क्या हो जाता, पैदा हो जाता, ये और ये मेटा हो जाता, ये क्या होता, ऑर्थो होता है। समझ में आया? तो एक रेजोनेंस अपन ऐसे भी देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला था तो रिंग के में क्या कर रहा था, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था ना। अब अगर रिंग के ऊपर आ गया कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ऐसा एलिमेंट आ गया, डबल डबल डबल, और ऊपर में एन हो गया, डबल बॉन्ड हो और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है समझ में? NO2 क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, जो है रिंग के पास वो खींचेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो रेजोनेंस बस एक स्टेप की जरूरत पड़ती है अपने को, इसके ऊपर में डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है, तो ये माइनस आता है, ये क्या आता है प्लस को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है। अरे समझ में? तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ होगा,
यहाँ पे क्या बना होगा, तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा क्या? हाँ सर। तो पहला स्टेप देखो आप कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस हो गया, और ये बताओ इधर क्या हो गया, आया इतना समझ में? कौन सा चार्ज, ये प्लस, यहाँ डबल है, यहाँ पे क्या है, अब ऐसे ये प्लस है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है जाएगा इसमें, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिल करके यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या प्लस, ये डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड हो माइनस है, और ऑक्सीजन, देन ये रेजोनेंस अब ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, वहां पे आप प्लस लगाओ, और यहाँ पे डबल है, कहाँ पे डबल है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड एन हो गया, सिंगल बॉन्ड ओ पे माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर फिर से डबल बॉन्ड, देखो जैसे था उसी कंडीशन में, लेकिन पाई बॉन्ड की पोजीशन देखो, ये डबल, ये डबल, ये डबल, देखो चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है तो कहाँ पे आता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आना चाहता है, वो भी ऑर्थो पे, उसमें क्या बताया था मैंने आपको, केस होते हैं ना उसमें 99% केस में आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाया जाएगा, क्या अटैक करवाया जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसलिए अटैक नहीं करवाया जाता है ना, आपको मैंने बताया कि डबल बॉन्ड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेंजीन रिंग के अंदर ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है ना, तो एक तरह से बेंजीन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और अलग से आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहे हैं ना, तो भाई न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आप जो न्यूक्लियोफाइल ले रहा हो वो भी नेगेटिव चार्ज है, तो अटैक करना मुश्किल होता है ना, समझ में आ रहा है क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिंग के पास ऑलरेडी क्या है डबल बॉन्ड है, तो वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल हुआ है, और तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ, तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए रिंग में हमेशा किसका रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, तो अगर यहाँ पे प्लस एम लगा होता है तो इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाते तो ऑर्थो और पैरा, माइनस एम लगाओगे तो कहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, माइनस चार्ज कहाँ देते हो आप, देख कौन सा पोजीशन पे माइनस जनरेट हुआ नहीं आ रहा समझ, इसको 1 मानो ना, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये कौन सा पोजीशन है, और तो कौन सा आया चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा, कौन सा पोजीशन है, इस पे कौन सा चार्ज आया होगा, कौन सा पोजीशन है, ये वाला बॉन्ड देखो, अब यहाँ पे जब ये प्लस आया होगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा ना, ये देखो ये, तो यहाँ पे क्या आया होगा, ये कौन सा पोजीशन है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है ना, मतलब इस वाले पोजीशन पे क्या है, प्लस है तो ऑर्थो है, अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, मेटा, आया समझ में, तो ये मेटा डायरेक्टिव होता है, मेटा डायरेक्टिव रीजन करने को खत्म हो गया, 3 मिनट बाद हो जाएगा, ये ना बहुत काम में आने वाला है आपके, आगे जो 4-5 चैप्टर है ना लास्ट में वही पढ़ने हैं आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें डायरेक्ट बोलेगा फिनॉल है, बोलेगा OH फिनॉल की रिएक्शन पर नाइट्रेशन करवाते हैं, तो बस NO2 आके ऐड हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट वहां पे ऐड करूंगा क्योंकि NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो वो आप अगर रिंग के ऊपर OH लगा है तो NO2 कौन सा पोजीशन पे आया होगा, या तो ऑर्थो पे आया होगा या फिर पैरा पे आया होगा, रिंग के ऊपर कभी भी प्लस एम लगा हो तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा, लेकिन अगर माइनस वाला लगा हो तो हमेशा मेटा पे,
यही देना है। नहीं सर। जितना आपको करवाया जा रहा है उतना घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करोगे। जिस दिन तुमने छोड़ा उसके अगले दिन छोड़ना स्टार्ट करेगा। अगर ऑर्गेनिक को पकड़ के रखना है तो जितना मैंने पढ़ाया एक बार घर पे जाके उससे जरूर ट्राई करोगे, रेजोनेंस देखने की कोशिश करोगे कि आखिर प्लस माइनस इसी पोजीशन पे क्यों आ रहा है। एक मिनट। जीरो से आपने अच्छा कर लिया, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। डायनेमिक्स को हाँ सर। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले तो इसमें प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो रिंग की इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, और तो वही नहीं, तो इसलिए रिंग के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहे हैं, सकता है ये। और उसमें क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है ना यहाँ पे, हटाओ सर रिजॉइन करें। रिज्वाइन कर लो। आप यूं सोचो ना कि अगर यहाँ पे कार्बन होता है उसका भी ऐसे ही ब्रेकिंग चलता है। मान लो ना यहाँ पे अगर इसका आपको लिखने के लिए मैं बोलता कि C डबल बॉन्ड O है, H है, डबल डबल डबल, तो क्या होता है, ये ब्रेक होता है, प्लस आता है। बस रिप्लेस करना तो यार तेरे को, H ऑक्सीजन की जगह H लगाते हैं, नाइट्रोजन की जगह क्या लगाते हैं, कार्बन लगाते हैं। बाकी सब तो सेम ही है। चेंज यही हुआ है ना, ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के बदले क्या है, कार्बन आया। कुछ भी रख के तो काम हो जाता है, वैसे उसमें भी था हम फिर यही वाला स्टेप हो जाता है। जहाँ नाइट्रोजन प्लस है वहाँ कार्बन प्लस लगा दो, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो उससे डबल OH के लिए